ओह मिस अवंतिका, अगर आपका ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या हम चले? हमें वैसे ही बहुत देर हो रही है। तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? मैं ड्रामा नहीं कर रही थी, तुम एक नंबर के सड़ू हो। अरे अरे रुको तो अवंतिका। इसके बाद अवंतिका ने अपनी ड्रेस को सही किया और अपना सूटकेस उठाया और उस रूम से बाहर निकलने लगी। समुद्र की हवा ने उसका स्वागत किया और वो मुस्कुराई। उसके लिए ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। लेकिन चलते चलते अवंतिका एकदम से रुक गई। अर्जुन, जो कि उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसने अवंतिका से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम कुछ भूल गई हो अंदर? अवंतिका ने कहा, हाँ शायद। इसके बाद उसने अपने हैंडबैग की जेब में से कुछ निकाला और अर्जुन को दिखाया। ये एक चांदी की अंगूठी थी जो 1 साल पहले उसके एक्स बॉयफ्रेंड रोहन ने उसे दी थी। उसने उस अंगूठी की ओर देखा और उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। अब मैं बिल्कुल तैयार हूं, तो क्या हम चले? अर्जुन उसे ऐसा करते देख मुस्कुरा गया, मानो वो भी उससे सहमत था कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि अब उसे अपने पास्ट को अपने साथ लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये उसकी लाइफ की एक नई शुरुआत थी। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ हाथों में लिया और आगे बढ़ गए। आओ मेरी प्यारी दुल्हन, आज हमें एक सीक्रेट वेडिंग अटेंड करनी है। जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, वे अपनी शादी को रजिस्टर करवाने के लिए सिविल मामलों के कोर्ट में चले गए। अवंतिका को पता था कि उनकी ये शादी इतनी जल्दी हो रही थी कि उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपनी शादी की कुछ ड्रेसेस ले सकें या रिंग खरीद सकें। जैसे ही वो कार से उतरी, उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो रोहन का कॉल था। तो क्या रोहन को कुछ ऐसा एहसास हो गया था कि आज अवंतिका किसी दूसरे इंसान के साथ शादी करने जा रही है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है? उसने अपने इस बेकार के ख्याल से अपना सिर हिलाया और सोचा, ये हो ही नहीं सकता। रोहन चीजों के बारे में बहुत सोचता है और जब वो कुछ चाहता है तो उसके लिए बहुत डिमांडिंग हो जाता है। शायद यही रीजन है कि हमारे बीच ब्रेकअप हुआ, क्योंकि उसने जितनी भी बार मुझे अपने साथ सोने के लिए कहा, मैंने हमेशा उसे मना कर दिया। लेकिन उसे इतने सारे लोगों में अपने साथ सोने के लिए बस वो रितिका ही मिली। अवंतिका एक बार फिर से गुस्सा हो चुकी थी। वो मन ही मन में बड़बड़ाए जा रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा होगा जब उसे पता चलेगा कि मेरी शादी अर्जुन अग्रवाल से हो गई है। मैं भी देखना चाहूंगी कि वो धोखा देने वाला कपल कैसे रिएक्ट करेगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो मेरी लाइफ बर्बाद करने में नाकामयाब रहे हैं। इसके बाद अवंतिका ने उसका कॉल नजरअंदाज किया, जैसे कि वो करता था जब भी वो रितिका के साथ होता था। वो रोहन को अपने इस खास दिन को बर्बाद नहीं करने दे सकती थी। ये उनकी शादी का दिन था। कोई बात नहीं, अगर ये उसके और अर्जुन के बीच एक समझौते की शादी थी। कम से कम अर्जुन अपनी सीमाओं को जानने वाला व्यक्ति तो था और अभी तक उसने कुछ भी अवंतिका के साथ गलत नहीं किया था, ना ही करने के लिए मजबूर किया था। वो उसकी शराफत को तो उस रात को ही समझ चुकी थी, जब इतना पी लेने के बाद भी उसने आराम से अवंतिका को उसके रूम में लेटा दिया था। कार से बाहर निकलते वक्त अवंतिका ने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा था। वो सिर्फ इसलिए कि कहीं उसे अर्जुन के साथ देखकर कोई पहचान न ले, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी प्राइवेट रखने का फैसला किया था और अर्जुन बस अपने परिवार को उनकी शादी के बारे में बताना चाहता था। अवंतिका के अपोजिट, जो अभी भी अपनी सुंदर पर्पल सन ड्रेस पहने हुए थी, अर्जुन ने एक अच्छा गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था जो अच्छी तरह से उसकी बॉडी पर जच रहा था। उसके काले जूते अच्छी तरह से पॉलिश थे और चलते वक्त उनसे अलग ही चमक आ रही थी। सो अवंतिका, क्या तुम श्योर हो? देखो, एक बार हम अपनी शादी को रजिस्टर करा लेंगे तो फिर हम इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते। अर्जुन ने आखिरी बार अवंतिका से पूछा। देखो, मैं तो बिल्कुल श्योर हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा कुछ नहीं पता। सच तो यह था, अर्जुन को 1 मिनट भी नहीं लगता अगर वो किसी दूसरी लड़की को भी अपनी पत्नी बनाना चाहता, क्योंकि उसके डैशिंग लुक और पैसों के साथ वो किसी भी लड़की को चुन सकता था और कोई भी लड़की आसानी से उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती। तो सोचने की बात तो अर्जुन के लिए थी कि क्या वो वाकई में अवंतिका के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन अवंतिका में कुछ तो खास था जो अर्जुन ने इतनी सारी लड़कियों के बीच सिर्फ उसे चुना था। हकीकत ये थी कि अर्जुन अवंतिका को पहली नजर में देखकर ही उसे अपना दिल दे बैठा था। उसे अवंतिका की खामोशी, उसकी मासूमियत बहुत पसंद आई थी और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अवंतिका को जानने लगा था, उसे अवंतिका से प्यार होने लगा था। अवंतिका को देखकर अर्जुन के दिल से आवाज आती थी कि ये वो ही लड़की है जो उसके लिए बनी है।
और ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। अवंतिका ने उसे साफ साफ बताया था कि वो केवल अपने बॉयफ्रेंड और सिंघानिया परिवार से बदला लेने के लिए उससे शादी कर रही है। इसके अलावा उसने उन सभी ऑफर को लेने से भी मना कर दिया था जो अर्जुन ने उसे किए थे। उसने सब कुछ मना कर दिया था, लेकिन खाना नहीं, क्योंकि खाना तो उसकी कमजोरी थी। उसने बस एक ही कंडीशन अर्जुन के सामने रखी थी कि वो उसे कभी खाने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि जब से क्रूज जहाज पर उन दोनों के बीच डील हुई थी, अर्जुन ने अपने केबिन से ना जाने कितनी चीजों को अवंतिका के पास भेजा था, लेकिन अवंतिका ने उनमें से किसी को भी लेने से मना कर दिया और उल्टा वो उस पर चिल्लाई, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, इन सब के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूं, लेकिन तुम्हारे पैसों की वजह से नहीं। मैं शादी करने के बाद भी नौकरी करूंगी और अपने खर्चे खुद उठाऊंगी, समझे? अर्जुन भी ये सारे गिफ्ट्स देखकर ये देखना चाहता था कि कहीं अवंतिका उसके पैसों के लालच में तो उससे शादी नहीं कर रही है, लेकिन जब अवंतिका ने ये सब कहा तो वो और भी श्योर हो गया। तो फिर चले, हमें यहां अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अवंतिका ने फिर से पलकें झपकाई। वो अपने हाथ में अर्जुन का हाथ लिपटा हुआ महसूस कर रही थी। उसने अवंतिका को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि वो उसका हाथ छुड़ाकर अभी भाग ना जाए। यस अर्जुन, मुझे लगता है कि हम दोनों ही तैयार हैं। इसके बाद उन दोनों ने एक साथ आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो चलो इसे खत्म करते हैं। जैसा कि अवंतिका को लगा ही था, सारी फॉर्मेलिटीज कुछ ही देर में पूरी हो गई। बस 1 घंटे में उन दोनों को उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया था, जिससे कि यह साबित होता था कि अब वो दोनों कानूनी रूप से पति और पत्नी हैं। हालांकि कोर्ट मैरिज के दौरान वो काफी घबराई हुई थी, लेकिन जो कि अर्जुन उसके साथ खड़ा हुआ था तो उसे काफी कंफर्टेबल भी फील हो रहा था। इस सब के खत्म होने के बाद अर्जुन और अवंतिका ने एक राहत की सांस ली। अब वो कोर्ट से बाहर फुटपाथ पर आ गए थे, जहां उन्होंने अपनी कार खड़ी करी हुई थी। अवंतिका को अब इंतजार था तो उस टाइम का, जब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहन, उसकी बेस्ट फ्रेंड रितिका और अपने परिवार सिंघानिया फैमिली से उसको पहुंचाई एक एक तकलीफ, एक एक दर्द का बदला लेगी। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।